गुड मॉर्निंग भाई और बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे हिंदी पॉडकास्ट में। काफ़ी महीने हो चुके हैं कि हम लॉकडाउन में हैं और हम गुरुकुल में भी मिल नहीं पा रहे, तो हमने सोचा क्यों ना आपको हमारे टीन्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक अपडेट दिया जाए कि वो क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय। तो आइए हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और वो उन प्रश्नों का उत्तर हमें देंगे, जिससे हमें पूरा अपडेट मिल जाएगा। आइए चलते हैं उनके पास। डियर टीन्स, लॉकडाउन की शुरुआत होकर 8 महीने हो गए हैं। क्या आप एक शब्द में बता सकते हैं कि आपका लॉकडाउन कैसे रहा? ये लॉकडाउन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। अद्भुत। कुछ दिन ठीक भी गए और कुछ दिन खराब भी गए। अजीब। गुड। लॉकडाउन बहुत ही अच्छा गया। तंदुरुस्त रहा। वेरी गुड। मेरा लॉकडाउन बहुत बढ़िया रहा। वाह, तो आप सभी का लॉकडाउन कहीं ना कहीं बढ़िया ही था। पर लॉकडाउन से पहले हम गुरुकुल कॉलेज में आराधना के लिए मिलते थे, तो उस समय की एक बात क्या है जो आपको बहुत याद आती है आज? मैं मिस कर रही हूँ कि जब हम सुबह सुबह रोज इकट्ठा होकर नाश्ता और गरम गरम चाय पीते थे। संडे का हर एक टाइटन सर्विस मुझे आज भी याद आता है। सर्विस के बाद ब्रदर्स के साथ टाइम स्पेंड करना। सबसे ज़्यादा फेलोशिप मिस कर रही हूँ और एक दूसरे का हग मिस कर रही हूँ, लोगों का मिलना मिस कर रही हूँ। हमारा टाइटन सर्विस और उसमें जो हम वर्शिप करते सब एक साथ मिलकर गिटार बजाकर जोशीले होते। सुबह जल्दी उठकर डेकोरेशन ऑन टाइम करना। संगीत का समय मुझे बहुत याद आता है। सच में वो भी क्या दिन थे। मैंने सुना है कि लॉकडाउन के समय जूम पर आप अलग से मीटिंग्स कर रहे हो। आप कुछ शेयर कर सकते हो कि आपके इन मीटिंग्स में क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया मीटिंग होता है हमारा, और हम सब एक साथ मिलते हैं जूम कॉल पर और हम लोग हर दिन गेम खेले, कॉन्सिक्वेंसेस हुए, चैलेंजेस हुए, गेम खेलते, बाइबल के वचनों से हर दिन कुछ नया सीखते हैं और हम लोग एक दूसरे के द्वारा अलग अलग तरीके के वचन सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि हम परमेश्वर के अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हैं। सो ये मीटिंग हमें हेल्प करता है कि हम परमेश्वर के राज्य में और आगे बढ़े और उन्हें और जानें। और हम बहुत एंजॉय करते हैं मीटिंग। वाह, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत प्रोत्साहन मिलता होगा इन मीटिंग्स के द्वारा। ये इंटरव्यू को कई सारे लोग देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो क्या आप हम सब के साथ कुछ प्रोत्साहन के शब्द बांटना चाहेंगे? हाँ, हम आपके साथ आज एक वचन बांटना चाहते हैं। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, किया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो चाहे आप जो भी डिफिकल्टी से जा रहे हो, हम आपको ये प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि आपका परमेश्वर आपके साथ चल रहा है और वो आपकी राह बना रहा है। और इसी प्रोत्साहन के साथ हम आप सभी का भारतीय क्रिस्ती कलीसिया की ओर से हम आप सभी का भारतीय क्रिस्ती कलीसिया की ओर से आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे मेरे महान और जीवित परमेश्वर, गॉड, आपने हमें आज का इतना बढ़िया दिन दिखाया और अभी तक हमें संभाला, जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद देता हूँ, और हमें हर मुश्किल से बचाया, इसलिए आपका धन्यवाद देता हूँ गॉड। आज जैसे संडे सर्विस शुरू हुआ, परमेश्वर हमारे साथ रहना, हम यहाँ से आपके वचन से कुछ सीख सके और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके, और इसके बाद जैसे कम्युनियन होगा और फिर मैसेज होगा, हमारे साथ रहना, हम अपने दिल को तैयार कर सके गॉड और कुछ सीख सके परमेश्वर। जो भी मीटिंग अटेंड कर रहा है उन सबके साथ रहना गॉड, हर एक चीज़ के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। छोटी सी प्रार्थना आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा।
मेरा सारा दंड सह लिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रभु तेरी ही स्तुति गाऊंगा मैं। प्रभु तेरी ही स्तुति गाऊंगा मैं। हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मुझे तू हरदम तेरी राह बना। मुझे तू हरदम तेरी राह बना। हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। मेरे पापों को तू स्मरण न कर। मेरे पापों को तू स्मरण न कर। हे ईश्वर ध्यान दो मुझ पर, मुझे लज्जित ना कर, मुझे विजय दिला सब दुश्मनों पर। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे तामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो,
गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला ना छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पहुँचेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरे कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे, कोई ऐसा सिलसिला है तुझे कुछ ना दे सकेगा।
सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा, तेरे भाग्य का सितारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, आज ही मसीह के द्वारा, आज ही मसीह के द्वारा। ये समय है प्रभु भोज का। आइए हमारा पूरा ध्यान यीशु मसीह के उस कुर्बान पर लगाएंगे जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी। आइए हम वचनों में जाएंगे। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। वचन यह पर कहता है परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया और हमारे पापों के लिए अपने एकलौते पुत्र को बलिदान किया। हमारे पापों के लिए उसने कोड़े खाए, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सर पर कांटों का मुकुट गूंथ कर रखा गया, उसकी निंदा की गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी मजाक उड़ाई गई, उसके कपड़े निकाले गए। फिर भी परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए वो सब सह लिया और हम को उद्धार दिया और हमें उस पाप से आजाद किया। ब्रदर सिस्टर, तो आइए हम हमेशा उस कुर्बानी को याद रखें। हम जहां भी जाए उस क्रूस को न भूले, उस बलिदान को न भूले, उस प्रेम को न भूले। ब्रदर सिस्टर, आइए हम रोटी और द्राक्ष रस लेंगे तो रोटी उस देह का प्रतीक है और जो द्राक्ष रस है उस लहू का प्रतीक है। आइए उसके लिए हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र सेनाधीश प्रभु देवा, आकाश आणि पृथ्वी, सूर्य आणि चंद्र तारे सर्व काय निर्माण करत्या महान प्रभू, तुझी दया, तुझी करुणा, तुझं प्रेम आम्हावर आहे परमेश्वरा। तू आम्हा पाप्यासाठी त्या वधस्तंभी गेला, तुझ्या हातापायात खेळ ठोकले गेले, तुझ्या डोक्यात काट्याचा मुकुट घातला गेला, तुला तुच्छ मानले गेले, तुझी निंदा केली गेली, तुझ्या तोंडावर थुकल्या गेले परमेश्वरा, तरी तू आम्हाला क्षमा केलेस, आम्हाला उद्धार दिलास परमेश्वरा। परमेश्वरा, खरोखर तू महान आहेस। तू बलिदान आम्हा पाप्यासाठी दिलंस परमेश्वरा आणि आम्हाला उद्धार दिलास म्हणून तुला धन्यवाद देतो। इलाहीची प्रार्थना येशू मसीहच्या नावात करते म्हणून ऐक, आमेन। प्रभु भोज का वक्त समाप्त हुआ था। यहाँ पर ये समय दान का है। आइए हम एक वचन में जाएंगे। मत्ती अध्याय 6 वचन 3। मत्ती अध्याय 6 वचन 3।
परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ का करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहाँ कितना बढ़िया वचन है। जब जब दान करते हैं तो हमारे बायां हाथ से अगर करेंगे तो दाहिना हाथ को भी समझ में नहीं आए। ब्रदर सिस्टर, जो भी हम दे, न कुड़कुड़ा के दे न दबाव से दे, जो भी दे हम आनंद से दे। आइए ये दान के लिए प्रार्थना करें। हे माझ्या पवित्र शुद्ध पिता परमेश्वरा, खरोखर तुला धन्यवाद देतो आजच्या दिवसासाठी बाप्पा। तू महान आहेस, तुझी दया, तुझी करुणा, तुझं प्रेम मान आहे। आम्हाला राहायला घर, कपडे, सर्व काय आशीष दिलेले आहेत परमेश्वरा। पण मी अशा लोकांसाठी प्रार्थना करतो की ते खरोखर गरीब आहेत, त्यांना राहायला घर नाही, 2 वक्तचं जेवण नाही परमेश्वरा। खरोखर तू अशा लोकांसाठी मदत कर परमेश्वरा, आणखी आम्ही त्यांना द्यावं आणि त्यांचं परमेश्वरा आम्हाला प्रतिफळ भेटावं असं तू दयेने कृपेने कर बापा। ही लहानशी प्रार्थना आमच्या धन्य तारणाऱ्या येशू ख्रिस्त याच्या प्रेम गोड नावात मागतो म्हणतो आई, आमेन। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे आप सब लोग। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया और अच्छे हैं। हम जानते हैं कि इस प्रकार हम गलीतियों की किताब से हम वचनों से बहुत ही सीख रहे हैं और उसके बाद हमारा क्विज होने वाला है और मैं विश्वास करता हूँ जिसके लिए आप तैयारी भी कर रहे हैं। अध्याय 4 और 5 हमने सीखा भाई शिबू और भाई आदि के द्वारा किस प्रकार हम परमेश्वर के संतान हैं और हमने सीखा किस प्रकार हमें प्रेम को हमेशा आगे रखना है। आज हम सीखेंगे अध्याय 6 से वचन 1 और हम 2 पढ़ेंगे। उसके लिए मैं एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर बहुत ही धन्यवाद आज के समय के लिए कि पिता परमेश्वर आपने हमें मौका दिया कि हम आपके वचनों से और सीख सके। पिता, आगे का सारा समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ प्रभु, सुन और कबूल कर। अध्याय 6 वचन 1 से 2 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। वचन क्लियरली कह रहा है यहाँ पे कि हे भाई, अगर किसी को आप अपराध में पकड़े या किसी को आपने अपराध करते हुए आपने देखा तो तुम जो आत्मिक हो उनको बहुत ही नम्रता के साथ संभालो। और बोलते कि आप अपना भी चौकसी रखो कि तुम भी उस परीक्षा में न पड़ो और एक दूसरे का भार उठाओ और जिससे तुम मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। तो मेरा पहला अंक है पापियों को पुनर्स्थापित करना। अगर कोई पाप में या गलती करते हुए पकड़ा जाता है तो कई बार हमारे मन में बहुत सारे विचार आता है कि ये इस भाई या इस बहन ने ऐसा गलती कैसे किया और मैं इसको कैसे बताऊं। कई बार हम लोग नहीं बताते, हम सोचते नहीं मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा, जब वो समय आएगा कि कोई भाई या बहन मुझे आकर कुछ सलाह देने की कोशिश करेगा तब मैं उनको बताऊंगा कि आपने भी तभी ऐसे ऐसे गलती किया था। लेकिन वचन बोलता है कि हमें नम्रता के साथ उनको संभालना है, मतलब उनको हैंडल करना है, उनको मदद करना है, उनको हेल्प करना है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में? अगर आप किसी व्यक्ति को कमजोरी में देखते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। 4 तरीके के लोग हम देख सकते हैं। एक वो है जो बहुत ही नम्रता और दीनता से उनके पास जाते हैं और बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं किसके गलती को, आप जाते हैं और तुरंत उनको बहुत ही क्रोध से, बहुत ही हार्श से
उनसे बात करते हैं। और तीसरा, आप देखते हैं लेकिन कुछ भी उनको मदद नहीं करते हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या है, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है तो ठीक है, वो गलती कर रहा है तो कर रहा है, लेकिन मैं उसको हेल्प नहीं करूंगा। और चौथा ऐसा है कि आप भी जाते हैं और उनकी गलतियों में शामिल हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको पता लगता है कि कोई भाई या कोई बहन है जो बहुत दिनों से शायद अपना पवित्र शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहा है, बहुत गुस्से से बर्ताव कर रहा है, उनका प्रार्थना समय बढ़िया नहीं चल रहा है, और आपको पता लगता है और आप जब उनसे बात करने जाते हैं तो बोलते हैं मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम बोलते हैं हाँ मेरा भी ये कमजोरी है, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूं। बजाय उसको हेल्प करने के हम बोलते हैं कि मैं भी ऐसे कर रहा हूं तो आप भी किसी को मत बोलो और मैं भी किसी को नहीं बोलता। तो इससे ना आपको हेल्प होगा ना उनको हेल्प होगा। अगर हम देखें कि कोई कमजोर कर रहा है तो हमें ऐसा मन बनाना है कि हम जाएं और उसको हेल्प करें ताकि परमेश्वर में उनको हम पुनः स्थापित कर सकें। तो किसी को समझाने का सही तरीका क्या है? आप उसे अकेले में ले जाकर बात करें, उनसे पूछे कि क्या हुआ, क्यों आप इस गलती में गिर गए, क्यों आपसे ऐसा हुआ। और वो जब बोलता है तो उनकी बातों को सुनो, ध्यान से सुनना है, उनकी ओर सहानुभूति दिखाना है और वचनों से उन्हें प्रोत्साहन देना है ताकि वो अपना मन फिराकर, अपना दिल फिराकर परमेश्वर में फिर से वो वापस आ जाए, अपना विश्वास को मजबूत बना सकते हैं। उनको सुनना है, उनके लिए टाइम निकालना है उनसे बात करने के लिए। मुझे याद है जैसे हमारे एक भाई थे जो कुछ कमज़ोर कर रहे थे और हम उनसे मिल नहीं पा रहे थे, हम उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो मैं डेविड ब्रदर के बारे में यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ कि वो रहते थे शायद कांदेली या मलाड में रहते थे। तो उन्होंने बोला कि हम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम जाएंगे। तो वो अर्ली मॉर्निंग वहाँ उठे और 5 बजे सुबह यहाँ पर मुझे घाटकोपर में मिले। तो आदित्य ब्रदर हमारे गाड़ी लेकर आए, आदित्य ब्रदर, मैं और भाई डेविड ब्रदर, हम उस भाई के घर पर गए, उनसे मिले सुबह और उनसे बातें की। और उन्होंने जो बोला हम सब शांति से हमने सुना। ना ही हमने उन्हें उनको हमने नीचा देखा, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन दिया, उनको प्यार दिखाया, उनको बताया कि ना हम आपको कबूल करने के लिए तैयार हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। और मैं देखता हूँ किस प्रकार भाई डेविड ने अपना टाइम निकाला। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे जब घाटकोपर में आया तो शायद उनको वहाँ से 4 बजे निकलना पड़ा होगा, और वो वहाँ पर आए उस भाई को मदद करने के लिए। तो आज हम कितना अपने जीवन में लोगों को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और यह हमें विश्वास भी करना चाहिए। जब आप किसी को कुछ बता रहे हो, विश्वास करना है कि वो जरूर बदलेगी। क्या आपने अपने जीवन में किसी को हमने सलाह दिया है, मदद किया, जिससे उसका स्वभाव बदल गया, उसका जीवन बदल गया? मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारे भाई राजप्पा के लिए, जो उम्र में भी अगर मैं देखूं तो मुझसे बहुत ही वो बड़े हैं, मसीह जीवन में भी वो बहुत ही पुराने हैं। लेकिन जब भी मुझे लगा कि मैं उनको कुछ मदद करूं, उनको वो सलाह दूं ताकि उनके जीवन में बहुत ही वो लाभदायक होगा, उन्होंने हमेशा उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट किया और उनको अपने जीवन में उन्होंने उसको कोशिश की कि उसके अनुसार वो जीवन जी सके। कई बार मैंने अपने जीवन में देखा, भाई मार्क के द्वारा, भाई आदि ने, जब मैंने अपनी कमजोरी के बारे में उनसे बात की, उनको बताया, तो उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से, जेंटली उन्होंने मुझको हेल्प किया और वो मुझे मदद किया कि मैं अपने कमजोरियों पर विजय पा सकूं, उनको बेहतर बना सकूं। और वचन ये कहता है कि एक दूसरे का भार भी उठाओ। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम मसीह के समान प्रेम करें। वचन कहता है, गलीतियों के अध्याय 5 वचन 14 आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 13 में वचन 34 और 35 आप पढ़ सकते हैं। वहां पे लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, जैसे मसीह ने हमसे प्रेम किया है। हमें एक दूसरे का भार उठाना है। हमें क्या आप आज किसी बात से कोई भाई अगर नाराज है या उसका कोई दिल दुखा हुआ है, हर्ट हुआ है, तो क्या हम समय निकाल के उसके पास जाते हैं मिलने के लिए, उससे बात करते हैं, या ये सोचते हैं कि कोई मुझे प्लान देगा तब मैं जाऊंगा, तब मैं बात करूंगा?
किसी को जाकर प्रोत्साहन देना, किसी को जाके मदद करना, जिससे आपके सलाह से उसका विश्वास बहुत बढ़ सकता है, उसका जीवन बढ़िया हो सकता है और वो परमेश्वर में और मजबूत हो सकता है। तो ये बहुत ही प्रोत्साहन वाली बात है। तो ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमें संभालना है एक दूसरे को, बहुत ही नम्रता से संभालना है, ना कि कोई किसी को, अगर आपने देखा कोई पाप कर रहा है तो उसको आप नीचा मत देखिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जैसे हम देख, और अपने आप को भी संभालना है। जैसे कोविड सिचुएशन चल रहा है यहाँ पर, आप जानते हैं, जैसे जो बीमार लोग हैं, जो डॉक्टर लोग हैं, वो अपने भी केयरिंग करते हैं, मास्क डाल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, कोविड जो कपड़े आते हैं, ड्रेस डालकर वो उनका इलाज करते हैं। तो वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी संभाल रहे हैं और उसके साथ वो इन्फेक्शन उनको ना लगे, इसके लिए वो अपनी भी वो तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को भी वो प्रिकॉशन ले रहे हैं और अपने आप को भी वो संभालते हैं। उसी प्रकार हमें भी जब हम दूसरों को मदद करते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनको हेल्प करें, लेकिन उनकी जो कमजोरियां हैं वो उनके द्वारा हम प्रोत्साहित होकर उनके कमजोरी में शामिल ना हो, बल्कि उनकी जो कमजोरी है उसमें से बाहर निकलने के लिए हम उनको मदद और सहायता कर सकते हैं। ब्रदर सिस्टर्स, जैसे मैंने कहा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, तो उनमें से हम किस प्रकार से हैं, हम अपने आप को हम देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अध्याय 6 में वचन 3 से 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। मेरा दूसरा अंक है अपने काम को जांचना, ना कि दूसरों को देखना। क्या यह मानना सही है कि मैं कुछ हूं? वास्तव में हम कुछ नहीं होते, लेकिन हमें लगता है कि मैं कुछ हूं। लेकिन ऐसा हमें मानना नहीं चाहिए। क्या हमें हमारी तुलना दूसरों से करनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं? वचन 5 कहता है, हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। इन्हें हमें अपना ही बोझ उठाना है। कलीसिया में हम सब एक दूसरे से अलग है, कोई मजबूत है, कोई कमजोर है, पर सबको अपना योगदान देना है और अपना भार उठाना है। सोचिए कोई भाई या बहन अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं और उनके घर में मजबूत वजनदार सामान है और हल्के सामान भी हैं, और कई भाई उनकी मदद के लिए गए। कुछ भाई बहुत स्ट्रांग है, जैसे हम देख सकते हैं, अगर उदाहरण के तौर पे हमारे भाई निर्मल हैं, विक्की ब्रदर हैं, रॉबिन ब्रदर हैं, रोहित ब्रदर हैं, वे ज़्यादा वजनदार सामान उठा सकते हैं। और कुछ भाई शायद उनमें कम ताकत है या थोड़े कम हैं, जैसे आकाश है, महेश है, साहिल है, उत्तम है, वो छोटे सामान उठा सकते हैं। लेकिन हम सब मिलकर उनको मदद कर सकते हैं, उनके हाउस को, उनके घर के सामान को शिफ्ट करने के लिए। मुझे याद है जब स्वीटी सिस्टर ने अपना घर शिफ्ट करने का निर्णय लिया, वो उलवे जा रहे थे, तो कई भाई और बहन भी वहाँ पर आए उनको मदद करने के लिए, उनका सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट करने के लिए। उसी प्रकार हम सब मिलकर शैतान से लड़ सकते हैं और कलीसिया को मजबूत बना सकते हैं। अपने आप से हम लड़ सकते हैं, हमें अपने आप को हम धार्मिक बना सकते हैं और हम मजबूत बन सकते हैं और कलीसिया को भी हम मजबूत बना सकते हैं। हम एक दूसरे को देखकर ये नहीं कह सकते कि मैंने आपसे ज़्यादा काम किया है और आपने कम काम किया है, मैं अच्छा हूं और आप बढ़िया नहीं हैं। ऐसा हमेशा होगा कि आप बहुत ज़्यादा सेवा करेंगे, बहुत ज़्यादा काम करेंगे, लेकिन जो दूसरे भाई या बहन है वो आपके तुलना में शायद कम योगदान देंगे, शायद कम काम करेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमें जो वचन में कहा है उसके अनुसार हमें काम करना है, उसके अनुसार हमें सेवकाई करना है। हमें देखना है कि क्या मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या मैं अपना बोझ उठा रहा हूं, और अपना बोझ उठाकर भी कलीसिया की जो जिम्मेदारी है, जो सेवा है, जो काम है, मैं उसको भी कर रहा हूं, या केवल
जैसे उदाहरण के लिए केवल बस में एक यात्री जो बैठा है और बैठकर केवल ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, या हम अपनी जिम्मेदारी समझकर अपना बोझ उठाकर हम कलीसिया में भी अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सेवा कर रहे हैं। जैसे पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है हमें तुलना नहीं करनी, लेकिन हमें जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के लिए हमें, उसके राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करना है। क्या हम दान देने के लिए अपना वो हम योगदान दे रहे हैं, या वो बोझ उठा रहे हैं कि मुझे परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट दान देना है? क्या हम परमेश्वर के राज्य में हम लोग मेहमानों को हम कलीसिया में ला रहे हैं? क्या उनके साथ बाइबल स्टडीज कर रहे हैं? क्या हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं? मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं उन भाई बहनों को जो अपना बोझ, अपनी जिम्मेदारी उठाकर भी कलीसिया में काम करते हैं, कलीसिया में सेवकाई करते हैं। आपको याद होगा जब हम सब एक कलीसिया के रूप में जब हम हॉल में मिलते थे, हमें याद होगा किस प्रकार रमेश और शक्कू सिस्टर हमारे लिए बढ़िया ब्रेकफास्ट लाते थे, पार्वती सिस्टर भी ब्रेकफास्ट लाते थे। हमने देखा होगा आदि ब्रदर किस प्रकार हर एक रविवार को साउंड सिस्टम लेकर आते थे। हमने देखा होगा कि किस प्रकार वैशाली सिस्टर सर्विस के बाद में कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करने के लिए बैठ जाते थे और सबसे आखिर में वो चर्च से निकलते थे। आपने देखा होगा कि किसी में किस प्रकार हमारे भाई नेल्सन, विशाल, वर्षा और भी भाई बहन है जो जिन्होंने किसी में सेवकाई दिया। किस प्रकार डेकोरेशन में मैं देखता हूँ किस प्रकार भाई बहन सेवा करते हैं। जैसे उसमें शीतल है, करीना है, रोहित है, साउंड ऑपरेटिंग में भी के तेजस, उन्होंने सेवकाई किया। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो और अलग अलग क्षेत्रों में सेवकाई किया। जैसे कम्युनियन में हम देख सकते हैं सिस्टर्स का एक अलग ग्रुप था, बहुत सारे सिस्टर्स उसमें इन्वॉल्व थे। ब्रदर्स का अलग ग्रुप, ब्रदर्स भी कम्युनियन में सेवा कर रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम अपना जीवन, अपना बोझ उठाकर भी जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं तो इससे परमेश्वर बहुत खुश होता है और परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। तो सोचे अपने बारे में कि क्या मैं आज अपना बोझ उठा रहा हूं और परमेश्वर का भी मैं काम कर रहा हूं। सोचे अपने बारे में और देखें और देखें कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए। आइए हम अपने कामों को जांचें, ना कि दूसरों से तुलना करें। और जिन भाइयों के नाम हाउस शिफ्टिंग में उदाहरण के रूप में लिए हैं, कृपया गलत ना समझें। हम सभी बहुत मजबूती से परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम कर रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वचन 6 से हम 10 पढ़ते हैं। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हिवाव न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। और मेरा तीसरा अंक है, परमेश्वर का आदर करें और अच्छी फसल काटे। इसका क्या मतलब है? एक आदमी जो बोता है वही काटेगा, यानी जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम कटनी काटेगा। क्या होगा अगर हम हमेशा अपने पापी स्वभाव के अनुसार जीवन जिएंगे? तो वचन 8 के अनुसार हमारा क्या होगा? वचन कहता है हम नष्ट हो जाएंगे, और हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे बारे में कुछ नहीं जानता है, वो कुछ नहीं देख रहे हैं, पर वो हमारे मन और हमारे विचारों को जानता है। क्या होगा अगर हम हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं? तो हम ऐसा बीज बो रहे हैं जो अनंत जीवन की कटनी काटेगा। और ये हमारा चॉइस है कि हमें कौन सी कटनी काटनी है। शरीर बोलता है अभी 12 बज रहे हैं, अभी सो जा, अभी उठने की जरूरत नहीं, लेकिन आत्मा कहता है जल्दी उठ और प्रार्थना कर, बाइबल पढ़। हमें लगेगा क्रोध कर, पर आत्मा कहता है शांत रहे। हमारा पापी स्वभाव हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, पर हमारा टूटा मन हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। हमें एक सीखने वाला, मन रखने वाला भाई और बहन बनना है। हमारा जीवन एक खुली किताब के समान होना चाहिए जिसे सब पढ़ सके। हमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना है। जितना हम अपने जीवन को ढक कर रखेंगे उतना हम मदद पाने से दूर रहेंगे। एक उदाहरण है, माली जब देखता है कि पेड़ के पत्ते खराब हो गए हैं तो उसे
उस पत्ते को छांटता है, काटता है और उसे पानी देता है, जो लगने वाली ज़रूरत है सब कुछ उसे देता है ताकि वो खराब ना हो, बल्कि वो एक बेहतरीन पेड़ का रूप ले, एक हरा भरा पेड़ बने। कई बार हो सकता है हमें चोट पहुंचता है किसी से, चाहे पति से पहुंचता होगा, चाहे पत्नी से, चाहे किसी भाई या बहन से। तो हम क्या करते हैं? हम अपने आप को एक अकेले में ले जाते हैं, हम अकेले रहना पसंद करते हैं। कई बार हम मीटिंग आना बंद कर देते हैं, चर्च में आना बंद कर देते हैं, किसी से बात करना बंद कर देते हैं और गलत सोच और विचार में हम पड़ जाते हैं। हमारा आत्मिक जीवन में हम जीना बंद करते हैं। हम शरीर की जो सोच है, विचार है, उसमें हम कई बार चले जाते हैं और हम परमेश्वर से, इसकी वजह से हम दूर भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं जब हमारी नौकरी में, जहाँ पर हम काम करते हैं, अगर किसी से हमारा कुछ नोक झोंक या कुछ होता है, या हमारा बॉस हमें कुछ चिल्लाता है, कुछ बोलता है, तो हम बुरा नहीं मानते। दूसरे दिन भी हम रोज के समान जल्दी उठकर हम काम पर जाते हैं। पर परमेश्वर के राज में जब हमें कुछ चोट पहुंचता है या तकलीफ होती है, तो कई बार हम अपने आप को कमजोर बना देते हैं। पर हम कई बार परमेश्वर के वचन से दूर जाने को भी तैयार हो जाते हैं। ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें उस स्वर्ग के दरवाजे के बारे में सोचना है जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए खोला है, कि हम उसमें प्रवेश कर सके। उसके लिए हमें अपनी आत्मा के लिए बोना जरूरी है। जैसे हमने पढ़ा है आत्मा के फल के बारे में, इतने सारे फल है, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। उसके बारे में हमें सोचना है कि किस प्रकार मैं अपने आत्मा को परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं अपना जीवन जी सकता हूँ। वचन 9 के अनुसार बहुत ही प्रोत्साहन देता है। वचन कहता है कि हमें अच्छे काम करने में कभी थकना नहीं चाहिए, थके हुए नहीं बनना चाहिए। हम अच्छा काम करने से क्यों थक जाते हैं? शायद हो सकता है हमें लगता है कि हमें कोई प्रोत्साहन नहीं कर रहा है, कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। शायद हम जिस विजिटर्स को कलीसिया में लाए, शायद वो शिष्य नहीं बन पा रहा है। हम निराश हो जाते हैं। लोग शायद हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, या हमारे बारे में बुरा बोल रहे हैं। हमारे पास पैसों की समस्याएं, चिंताएं हैं, काम नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। शायद कोई हमें थैंक यू नहीं बोल रहा है, कोई हमसे आके बात नहीं कर रहा है, या कोई हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है। कई बार हम नकारात्मक चीज़ों की वजह से परमेश्वर के लिए हम सही काम करना, आत्मा के अनुसार चलकर परमेश्वर के लिए काम करना हम कई बार बंद करते हैं। लेकिन प्रश्न है, क्या आज हम अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं? क्या हम थके हुए हैं? लेकिन मैं आपको सबको प्रोत्साहन देना चाहूँगा। जैसे गत्सेमनी बाग में यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ प्रदान किया। हमें हर दिन आत्मा से, आत्मिकता से परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से हमें प्रार्थना में मांगना है। परमेश्वर हमें ताकत और शक्ति प्रदान करेगा। मांगना है कि परमेश्वर आपका आत्मा का जो फल है वो मेरे जीवन में आप दीजिए। वचन 9 के अनुसार कहता है कि वचन 9 कहता है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम एक सही समय पे एक अच्छी फसल काटेंगे। वचन 10 कहता है हमें सभी के लिए अच्छा करना है, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ जो मसीह में विश्वास करते हैं। क्यों ऐसा वचन कह रहा है कि विश्वासी के साथ, जो मसीह में विश्वास करते हैं? या अगर हम परमेश्वर के परिवार से अगर हम प्यार नहीं कर सकते, अपने भाई बहन जो कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनसे अगर हम प्यार नहीं कर सकते, उनसे अगर हमारा रिश्ता बढ़िया नहीं है, तो हम उन लोगों से कैसे प्यार कर सकते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं या जो संसार में हैं? तो हमें चाहिए कि हमें अच्छे काम करने में कभी भी हमें पीछे नहीं हटना है। सही समय पे हम एक सही फसल काटेंगे। हमें अपने शरीर के अनुसार नहीं, लेकिन हमें आत्मा के अनुसार हमें जीना है। क्योंकि अगर हम शरीर के अनुसार शरीर के लिए बोएंगे तो वचन कहता है कि विनाश की कटनी काटेंगे, लेकिन अगर हम आत्मा के लिए बोएंगे तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। तो हमें अपना आत्मा के लिए हमें बोना बहुत ही जरूरी है। और जब हम सभी लोग एक साथ अच्छा करते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो परमेश्वर का राज्य बदलता है। अगर हम एक दूसरे के लिए अगर हम अच्छा करते हैं एक दूसरे के जीवन में, तो एक दूसरे का जीवन भी बदलता है परमेश्वर के द्वारा। और परमेश्वर हमें मदद करता है कि हम आत्मिकता में हम चलें। क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर ने बहुत ही अच्छे भाई बहन हमारे जीवन में दिए हैं, जो हमें
मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार हम आत्मा के द्वारा परमेश्वर में हम मजबूत हो सकते हैं और वचन में हम स्ट्रांग बढ़कर हम परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ हम हिम्मत रखकर अपना मसीह जीवन जी सकते हैं और दूसरों को भी मदद कर सकते हैं कि किस प्रकार वो भी आत्मिकता में परमेश्वर के राज्य में बढ़े। और मेरा चौथा और आखिरी अंक है, हमारे जीवन में सही बदलाव होना चाहिए। हम वचन पढ़ते हैं 6 में 11 से 16। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए। क्योंकि खतना कराने वाले आप तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना कराना इसलिए चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा न हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। यहाँ पर पौलुस कहता है कि देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में अपने हाथों से लिखा है, ताकि वो से ध्यान से देखें, पढ़े और समझे। यहाँ पर पौलुस फिर एक बार उन गलत शिक्षकों के बारे में बात कर रहा है जो पुराने नियम के अनुसार यहूदी मसीहों को खतना कराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वे खुद व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं और ये झूठे शिक्षक इस बात की बड़ाई करना चाहते थे कि उन्होंने कितने मसीहों का खतना कराया। वे अपनी बड़ाई करना चाहते थे, पर पौलुस कहता है कि हमें मसीह के उस क्रूस की बड़ाई करना है। हमें दिखावा नहीं करना है, पर सही में हमें बदलाव करना है। हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। वचन 14 के अनुसार पौलुस ने कहा कि संसार और सांसारिक चीजें कुछ नहीं है। जब वो मसीह को अपना लिया, जब उसने मसीह को अपना लिया, तो उसके लिए संसार और संसार की चीजें कोई मायने नहीं रखती। तो हमें भी अपने जीवन में जब हमने मसीह को अपनाया, हमने बपतिस्मा लिया, हमारे जीवन में सही बदलाव आया, तो हमें भी संसार के हर एक उस चमक दमक को नकारना है, खोए हुए को ढूंढना है, उन्हें प्यार करना है। पाप और लालच और गलत चीजों से हमें दूर रहना है। वचन 15 कहता है कि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि है। इसका मतलब है कि हम एक नई सृष्टि है। हमारा पुराना जीवन बदल गया। जब हमने बपतिस्मा लिया, हमारा पुराना जीवन बदल गया और हमने एक नया मनुष्यत्व को पहन लिया है। इसका मतलब यह है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमारा पुराना जो भी स्वभाव था, जो भी हमारा पुराना मनुष्य था, वो बदल गया। हमारे अंदर एक नया मनुष्य हमने पहन लिया। हम एक नया व्यक्ति बन गया। हमारे अंदर एक नया जीवन आ गया। हमारा स्वभाव एक नए तरीके से बन गया और हम मसीह में हम एक नई सृष्टि बन गए और हमारा पुराना मनुष्य मर गया और एक नए मनुष्य का जन्म हुआ है। प्रश्न यह है कि हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र में बपतिस्मा के बाद मेरे जीवन में बदलाव आया है। हम जांचें अपने मन को। मुझे याद है एक बार मुझे एक वीडियो आया मेरे पास। हमारे भाई चांदिले के भाई है विश्वनाथ ब्रदर, जो घर में बैठकर सिंगिंग कर रहे थे, परमेश्वर के गीत गा रहे थे। जब मैं वो देखा तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और एक बार मुझे याद है हमारे चांदिली मिनिस्ट्री के एक भाई है संतोष ब्रदर, जिन्होंने एक स्किट में बहुत ही बढ़िया अपना योगदान दिया और उस स्किट से हमें मदद हुआ कि किस प्रकार हम परमेश्वर के प्रति और विश्वास में मजबूत रहकर परमेश्वर के हम करीब जा सकते हैं। वचन 17 कहता है, पौलुस ने कहा कि मसीह के दागों को मैं अपनी देह में लिए हुए फिरता हूं। मतलब उनकी दागों को, उनके दुख को, जो मसीह ने कोड़े खाए, उनके हाथों पैरों में जो कीले ठोके गए, जो मार उन्होंने खाया, पौलुस बोल रहा सब कुछ मैं अपनी देह में लेकर फिर रहा हूं। आज हम अपनी देह में क्या लेकर फिर रहे हैं? पौलुस बोलता है संसार की
चीजें और संसार उसकी दृष्टि में कुछ नहीं है। वो बोलता है, पौलुस बोल रहा है कि संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि पर में क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उसे संसार से कुछ लेना देना नहीं है, केवल उसे परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। बहुत सारे लोगों को मसीह की ओर उसे लाने का उसका मकसद था, मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने का उसका मकसद था। और हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि पौलुस ने वही किया। आज हम अपने देह में क्या लेकर फिर रहे हैं ब्रदर सिस्टर्स? क्या हमारा जीवन सही में बदल गया है? क्या हम नए मनुष्यत्व के अनुसार हम जीवन जी रहे हैं, या हमारे दिलों में क्रोध है, नफरत है, बुरे विचार है, ईर्ष्या है? या हम सच में हम नए बनकर मसीह के उस प्रेम को, उस दया को, सेवा को, भाईचारे को, एकता को लेकर हम अपने देह में लेकर हम फिर रहे हैं? मसीह के उस बलिदान को हम अपने देह में हमेशा याद कर रहे हैं, जैसे पौलुस ने कहा। क्या आज हम उस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं मेरे भाइयों बहनों? वचन के अनुसार हमें सीखना है किस प्रकार हमें सही में हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह में एक नई सृष्टि है। तो आज हमने 4 चीजें सीखी। पापियों को पुनर्स्थापित करना, अपने कामों को जांचे कि ना कि दूसरों को देखें, परमेश्वर का आदर करें और अच्छी फसल काटें। और चौथा हमने देखा कि सही में हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी ने इस गलीतियों के किताब से बहुत कुछ सीखा, 6 अध्याय से, और हमने बहुत ही प्रोत्साहन पाया। और मैं विश्वास करता हूं कि जो भी हमने सीखा है उसे हम अपने जीवन में अनुकरण करेंगे। जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं किस प्रकार हम अध्याय 1 से हमने सीखा कि हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो काफी है, और हमें परमेश्वर को खुश करना है क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। अध्याय 2 से हमने सीखा कि एकता में रहने का हमें प्रयास करना है, कंगालों की सुधि लेना है, गलत चीजों को हमेशा नकारना है, और हमारी धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह से ही आनी चाहिए। अध्याय 3 से हमने सीखा हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। याद रखना है कि हमें मसीह ने मोल लिया है, और हमें लोगों तक पहुंचना है और खुशी मनाना है कि मसीह में हम एक है। अध्याय 4 से हमने सीखा कि परमेश्वर हमारा पिता है, हमें फिरना नहीं है, पुराने जीवन में हमें वापस नहीं जाना है, फिर के हमें नहीं देखना है, हमें दीनता से सुनना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, उत्साह में हमें बढ़ते जाना है। अध्याय 5 से हमने सीखा कि प्रेम को हमें सबसे आगे रखना है, एक दूसरे को सहना है, ना कि हमें एक दूसरे को फाड़ खाना है। आत्मा के अनुसार हमें चलना है और हमें सही कार्य करना है। हमने सीखा कि हमें परमेश्वर का सेवा करना है, ना कि हमें एक दूसरे के से कंपटीशन करना है, लेकिन प्रभु के लिए काम करना है। और हमने ये भी सीखा कि हमारे अंदर 2 शेर होते हैं। हम कौन से शेर को हम खुश कर रहे हैं इसके बारे में सोचना है। हमें हमेशा परमेश्वर को खुश करना है। हम परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमें एक दास के समान नहीं, एक पुत्र के समान परमेश्वर के लिए हमें काम करना है। परमेश्वर के लिए हमें काम करना है, परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़ना है। आइए भाइयों बहनों, जो हमने सीखा है उसे अपने जीवन में अनुकरण करें और एक दूसरों को भी सिखाएं। परमेश्वर का आशीष, प्रेम, दया, कृपा और अनुग्रह हम सबके साथ बने रहे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। धन्यवाद। सच में क्या बढ़िया लेसन था आज संडे का, और ये कितना बढ़िया सीरीज था हमारे लिए कि हम गलातिया के किताब से इतना कुछ सीख सके। तो इससे ज्यादा मैं और क्या बोल सकता हूं। चलिए हम प्रभु के पास जाते हैं एक प्रार्थना के द्वारा। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप जो सारे ज्ञान और बुद्धि के स्रोत हो, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं गॉड कि आपने पौलुस को ये खत लिखने का आशीष दिया आपके पवित्र आत्मा से, ताकि आगे आने वाले सारी पीढ़ियों में इस लेटर के द्वारा, इस खत के द्वारा आपके बच्चे, आपके संतान प्रोत्साहन पा सके इस बात पर कि यीशु मसीह को छोड़ हमारे पास और कुछ भी नहीं है।
और पिता इस आशीष के लिए भी धन्यवाद कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम इस खत पर ये सीरीज कर पाए। पिता हम ये प्रार्थना करते हैं, ये विनती करते हैं आपसे कि ये सीरीज बस एक सीरीज ना रह जाए हमारे जीवन में, पर हम पूरी कोशिश करें कि जो कुछ भी आज हमने सीखा है और इस सीरीज से हमने सीखा है उन सब चीज़ों का हम अपने जीवन में उपयोग कर सके। हमें वो आशीष देना है प्रभु। आपकी महिमा के लिए हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए आज का पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम एक आखिरी गीत गाते हैं और मैं आपको ये फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि इस फ्राइडे को हम गलातियों की किताब पर एक क्विज कर रहे हैं। तो मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस क्विज के लिए, और मैं आपको मिलूंगा अगले संडे इसी समय इसी जगह यूट्यूब पर। तब तक के लिए परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के जीवन में भरपूर रहे, आमीन। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। भटक रहा था मैं अंधेरी रातों में, तन्हा अकेला जाता किधर। खोजते मुझको यीशु चलाया, खोजते मुझको यीशु चलाया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, 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 थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, थोड़े सारे बंधन आजाद है किया, तो जीने का मकसद मिला, तो जीने का मकसद मिला। यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला, तो जीवन में सब कुछ मिला।